हे गाइस, सो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डाइट क्यों एंड कैसे इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड स्किन हेल्थ के लिए। तो अगर आपको दिन भर एनर्जेटिक फील करना है एंड ऑल्सो आपको हेल्दी स्किन एंड दैट ब्यूटीफुल ग्लो, जो स्किन जो एकदम अंदर से ग्लो करती है वैसा ग्लो चाहिए, इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। ऑल्सो हु एम आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल, अ सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर। तो आई हैव डन माई शेयर ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। सो यस, तो दोस्तों हमारी बॉडी रात भर एक फास्टेड स्टेट में रहती है। तो इसकी वजह से जब हम सुबह में उठते हैं तो ना सिर्फ हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, रादर बॉडी खाने से न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से एंड एफिशिएंटली एब्जॉर्ब भी कर पाती है। तो एक सही प्रॉपर ब्रेकफास्ट सही तरीके से कंज्यूम करने से दिन भर आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है एंड ऑल्सो लंच एंड डिनर में या फिर स्नैक्स में ओवर ईटिंग से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको क्रेविंग्स नहीं होंगे अगर आप एक सही न्यूट्रिशियस प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेते हो। एंड ऑल्सो ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। क्लियर ग्लोइंग स्किन आप एंजॉय करोगे डे टू डे, एट्सेट्रा एंड सो ऑन। बट ऑफन ऐसा होता है कि जिन फूड्स को हम हेल्दी समझते हैं एक्चुअल में हेल्दी नहीं होते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग वेज से हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही 5-6 फूड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको अवॉइड करना है एंड उनके रिप्लेसमेंट्स, उनके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड माइंड यू वंस अगेन कि अगर आप ये सारे फूड्स अपने ब्रेकफास्ट में खाते हो, प्रॉपरली डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, इन दैट केस आप कुछ भी सीरम्स, एसेंसेस, टोनर्स कुछ भी अप्लाई करो बाहर से, बट आपकी स्किन इम्प्रूव नहीं होगी। तो नंबर 5 में है रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट मील्स, जैसे 3 मिनट वाली पोहा या डोसा, इंस्टेंट डोसा। ये सारे फूड्स जिनको हम एक्चुअल में हेल्दी एंड होलसम समझते हैं, इन रियलिटी ऐसा नहीं होते हैं। आजकल बहुत सारे कंपनीज़ के रेडी टू ईट उपमा, डोसा, पोहा ये सब मिलते हैं, बट ये सब एक्चुअल में हेल्दी क्यों नहीं है? ओके, तो फर्स्टली ऐसे प्रोडक्ट्स में, ऐसे मील्स में रिफाइंड ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ अनरिफाइंड रॉ अनप्रोसेस्ड सीरियल्स एंड ग्रेन्स, जिनकी वजह से ऐसे खाने में फाइबर कंटेंट बहुत लो रहता है। एंड सेकेंडली, आप इन सारे फूड्स के इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो आपको दिखेगा इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल, अ काइंड ऑफ ऑयल विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर स्किन। ऑल्सो ये सारे फूड्स में ऑल्दो एडवर्टाइज किया जाता है कि इनमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, बट एक्चुअली इन रियलिटी वेजिटेबल्स बहुत कम क्वांटिटी में डाले जाते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से आई डू नॉट रिकमेंड दीज काइंड ऑफ रेडी टू ईट मील्स एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल द इंस्टेंट डोसा मिक्स, अगर इंग्रेडिएंट्स आप चेक करोगे तो आपको इनमें दिखेगा रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा, पाम ऑयल एट्सेट्रा। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये सारे मील्स आप कभी भी नहीं खा सकते, कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। आप करो इन मॉडरेशन, बट ट्राई टू अवॉइड एटलीस्ट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। नंबर 4 पे आते हैं ब्रेड्स एंड दिस इंक्लूड्स ब्राउन ब्रेड। यस, आई एम सॉरी, वाइट ब्रेड तो मैदे से बनती ही है। इनफैक्ट जो ब्राउन ब्रेड्स इंडियन मार्केट में स्पेशली ज़्यादातर ब्रांड्स जो मिलते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर मैदा मिला हुआ रहता है, दैट इज़ रिफाइंड व्हीट फ्लावर, एंड बहुत कम क्वांटिटी में, थोड़े से क्वांटिटी में होल ग्रेन्स और होल व्हीट होता है। इसके अलावा कई सारे ब्रांड्स में आर्टिफिशियल कलर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्सो फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स तो है ही। ओ, एंड रिफाइंड ऑयल ऑल्सो। तो अगेन, अगर आप कभी कभी इन मॉडरेशन खाते हो ऐसे ब्रेड्स तो इट्स फाइन, इट्स ओके, बट अगर आप डेली बेसिस पे खाते हो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट राइट ना, क्योंकि भले ही कम क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव है बट आप डेली कंज्यूम कर रहे हो उन्हें। तो इसके लिए ब्रेड्स आई डू नॉट प्रेफर एट ऑल एज अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन। इनके बदले में आप होममेड रोटी, रोल्ड ओट्स ये सब खा सकते हो, अनफ्लेवर्ड ओट्स ये सब खा सकते हो। दीज आर फार बेटर ऑप्शंस। नंबर 3 पे है मुएस्ली। ओके, ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है क्योंकि मुएस्ली को जनरली बहुत ही हेल्दी वे में प्रेजेंट किया जाता है, मार्केट किया गया है। एंड आप सोचोगे ये ऑब्वियसली हेल्दी ही होगा क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नट्स, सीड्स, फ्रूट्स ये सब डाले जाते हैं। बट सच्चाई ये है, मोस्टली जो ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। एंड ऑल्सो ज़्यादातर ब्रांड्स के मुएस्ली में शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है मॉर्निंग के लिए। सी, एक ब्रेकफास्ट सीरियल एक्चुअली रियली हेल्दी है या नहीं, ये समझने के लिए आप
उसका फाइबर कंटेंट चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप केलॉग्स मूसली को देखोगे तो 100 ग्राम में सिर्फ 5 ग्राम फाइबर, इसका मतलब हेवीली प्रोसेस्ड सीरियल्स यूज़ किया गया है एंड फ्रूट्स भी रियल फ्रूट ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, जिनके वजह से ये सारे रीजंस की वजह से फाइबर कंटेंट बहुत ही लो है। इन कंपैरिजन अगर आप उनका अनफ्लेवर्ड नॉर्मल ओट्स को देखोगे तो 100 ग्राम में 10 ग्राम फाइबर प्रेजेंट है। तो फिर मूसली में इतना कम फाइबर कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि इसमें हाईली प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड चीज़ें डाली गई है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस एंड ऑल्सो कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स। कॉर्नफ्लेक्स आर नॉट वेरी हेल्दी एज अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो दे कंटेन अ लॉट ऑफ एडेड शुगर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मूसली एंड कॉर्नफ्लेक्स आप क्या ले सकते हो? रोल्ड ओट्स, स्टील कट्स ओट्स एट्सेट्रा आप आराम से यूज़ कर सकते हो। क्वैकर ओट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी 100 ग्राम में 10 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। सी द थिंग इज़, फाइबर कंटेंट क्यों इतना ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि फाइबर कंटेंट गट हेल्थ को मेंटेन करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है एंड ऑल्सो नॉट ओनली दैट, गट हेल्थ अच्छा होता है तो ही आपका स्किन में ग्लो आता है, हेल्दी होती है स्किन, कंटिन्यूअस पिंपल्स वगैरह भी आना, रैशेस, पिंपल्स आना भी कम होते हैं। नंबर 2 इज़ डीप फ्राइड फूड्स जैसे छोले भटूरे, पूरी सब्जी एट्सेट्रा। तो ऐसे खाने सूटेबल नहीं होते हैं स्पेशली ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इनमें कुछ खास न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं हैं एंड ऑल्सो डीप फ्राइंग की वजह से फूड में कुछ हार्मफुल केमिकल्स, कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनके वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है एंड ऑल्सो ऐसे टॉक्सिन्स की वजह से बॉडी की एजिंग फास्ट होती है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी एंड ऑक्सीडेंट फूड्स बन जाते हैं। एंड बॉडी की एजिंग फास्ट हो रही है, इसका मतलब नेचुरली ऑटोमेटिकली स्किन एजिंग भी फास्टर हो जाती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से ट्राई टू लिमिट डीप फ्राइड फूड्स एज मच एज पॉसिबल। एंड नंबर 1 इज हाई शुगर फूड्स और फूड्स रिच इन एडेड शुगर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फूड या फ्रूट जूस जिनमें भी फाइबर कंटेंट कम रहता है एंड शुगर लेवल हाई रहता है, वो सारे फूड्स आपको ब्रेकफास्ट में एज अ रूल ऑफ थंब अवॉइड करने। और एनी काइंड ऑफ डेजर्ट, अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप ज़रूर खाइए, बट ब्रेकफास्ट के बाद, नॉट एज अ ब्रेकफास्ट और बिफोर ब्रेकफास्ट। एंड ऑल्सो फ्रूट जूसेस क्यों हेल्दी नहीं होते हैं? वो इसलिए क्योंकि फ्रूट जूसेस से फाइबर कंटेंट पूरा हटा दिया जाता है, इंस्टेड जो रहता है वो मिनिमम क्वांटिटी में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड साथ में बहुत सारा शुगर, फ्रुक्टोज शुगर एंड ऑल्सो एडेड शुगर। तो इसके लिए जूसेस आर नॉट, फ्रूट जूसेस आर नॉट समथिंग आई वुड प्रेफर इन द ब्रेकफास्ट। इंस्टेड आप होलसम फ्रूट्स खा सकते हो एंड ऑल्सो हाई प्रोटीन फूड्स जैसे अंडे, ओट्स, ये सब खा सकते हो। प्लेन होममेड उपमा, डोसा, पोहा, ऑल दीज आर मच बेटर ऑप्शंस। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी सारा रिसर्च एंड मेहनत करनी पड़ी है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ। सो आई सी यू सून विथ माई वेरी नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।